प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसमें एक दो फार्मूले हैं जो हमें आने चाहिए। मेन एक ही फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, इंग्लिश में इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं बेटा, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या कहता है कि मान लो आपके पास दो बिंदु हैं ए एंड बी, x1 y1 x2 y2 उसके निर्देशांक हैं, ठीक है। बीच में कोई एक बिंदु है P, कहीं भी, जिसके निर्देशांक हैं x y, जो कि इस रेखा खंड AB को किसी अनुपात में बांटता है। हमने मान लिया m/n में। तो इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? ये जो है m, उसकी गुणा करते हैं दूर वाले x से, n की गुणा करते हैं इधर दूर वाले x से। इसके निर्देशांक P के जो हमने निकालने हैं, Px y का जो मान निकालना है, ठीक है। x का मान कैसे निकलेगा? x के मान के लिए x के कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे, x के निर्देशांक। m की गुणा करेंगे यहाँ पे x2 से, mx2 प्लस n की गुणा करेंगे यहाँ पे x1 से, nx1, और नीचे जो अनुपात है उसको जोड़ देंगे m/n, ठीक है। अच्छा, ये जो विभाजन है इसको हम आंतरिक विभाजन बोलते हैं। आंतरिक विभाजन, ये आंतरिक विभाजन, ठीक है। x का मान निकाल दिया, ऐसे ही y का my2 प्लस ny1, m की गुणा y2 से my2 हो गया, n की y1 से ny1 हो गया, नीचे अनुपाती जोड़ m+n, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला जो इस पूरी प्रश्नावली में हमने इस्तेमाल करना है। इसके बाद बेटा शुरू करते हैं एक्सरसाइज। बिल्कुल आसान है ये। आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं क्विज़ वगैरह में, उसमें भी ये फार्मूला बार बार पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि भाई दो बिंदुओं को जोड़ने वाला, दो बिंदु हैं हमारे पास ए और बी, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम रख दिया बी, ठीक है। इनको ज्वाइन किया, ए बी बन गया। अब ए का मान रख दिया यहाँ पे -1,7, बी का मान रख दिया 4,-3। इनको बांटने वाला, विभाजित करने वाला जो बिंदु है उसको हम मान लेते हैं वो P है, Px, y, और वो इसको 2:3 में बांटता है। x y का मान ज्ञात करो। तो हम पहली लाइन लिखिए, माना Px, y वह बिंदु है जो ए बी को, ए बी होगी, ये बिंदु ए और बी जब मिला दिया, ए बी को 2:3 में बांटता है, ठीक है जी। Px y वो बिंदु है। अब उस Px y का मान निकालना हमने। Px y का मान क्या होगा? तो इसमें x का मान क्या होगा? पहले x के मान के मैंने बताया था कि जो अनुपात है उसको x वाले से गुणा करो, दूर वाले। इस अनुपात 2 के नज़दीक कौन था? x वाला, -1, लेकिन दूर कौन है? 4, दूर वाले से करना है ऐसे। यानी मैं 2 की गुणा करूँगा किसके साथ? 4 के साथ x के लिए, प्लस 3 की गुणा करूँगा -1 के साथ, बटे 2+3, अनुपाती जोड़। फार्मूला लगाया जो अभी भी बताया था आपको। तो देखो इसका मान कितना आ गया? 4 दूनी 8, 3 एकम 3 माइनस हो गया तो -3 आएगा, बटे 2 और 3
5। तो इसका मान आ गया भाई 5/5, 5 एकम 5, यानी इसका मान आ गया 1। इस प्रकार से y के मान के लिए y से गुणा करेंगे। 2 की गुणा अब मैं y से करूँगा। 2 की गुणा दूर वाला y कौन है, -3, प्लस देखो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। यही y के लिए my2, ये m है, ये y2 है, -3। mn अनुपात हो गया ना, जो फॉर्मूले में अभी आपको बताया था मैंने। तो m की गुणा y2 से प्लस n की गुणा y1 से। n है हमारा 3 और y1 है 7। नीचे अनुपाती योग, अनुपात क्या है, 2 अनुपाती में। तो ये हो गया आपका माइनस का 6, 2 तिया 6 माइनस का, प्लस के 21, 7 21 होता है, और डिवाइड बाई 5। 21 में से 6 गए 15, तो 15/5, 5 दिए 15। तो इसका मान आ गया आपका, यहाँ पे लिख सकते हो, इसका मान आ गया 3। ठीक है जी। तो जो बिंदु Pxy था, इसलिए बिंदु Pxy जिसका कि हमने मान निकालना था, वो आ गया Px की जगह 1 और y की जगह 3। ये है वो बिंदु जिसका हमने मान निकाला। तो ये है बेटा एक्सरसाइज 7.2 का पहला सवाल, बिल्कुल आसान। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए बेटा। वीडियो को आप बार बार पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप वीडियो को बार बार देखें, सब्सक्राइब करें, और जो भी काम मिलता है ना उसको फिर कॉपी पे करें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसने कहा है कि एक लाइन है ए बी, हमने उसका नाम रख दिया, ठीक है। और उसके जो निर्देशांक हैं, इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, -2, -3, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में कैसे, मैंने पहले हमने बीच में से भाग के, ये P आ गया, P बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक हमने मान लिया XY। एक इधर भाग हो जाएगा, फिर ये भी आधा और ये भी आधा, इसका नाम Q रख देंगे और इसका नाम R, ठीक है। इसको X1 Y1 कह दो, इसको X2 Y2 कह दो। तो AB रेखाखंड को 3 हिस्सों में बांटा है। हमें तीनों जो बिंदु हैं जिन्होंने इसको बांटा है, उसके बेटा निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है। पहले यानी XY का मान निकालना, फिर X1 Y1 का, फिर X2 Y2 का। अब ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले बारी है XY की। जब XY है, PXY का हमने जब निकालना है, तो यहाँ पे अब अनुपात कितना है, अनुपात है 1:1। क्यों, क्योंकि बीच में है, ये 2 समान भागों में बांट रहा है, इसके लिए 1:1, 1:1। P के इधर भी उतने हिस्से हैं, इधर भी उतने हिस्से हैं, यानी मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के लिए मान निकालना आसान है। x का मान, x वाले में x वाला जोड़ दो, 4 प्लस -2, x वाला, ये भी x वाला, जोड़ना है तो प्लस दिखा दिया, लेकिन क्योंकि माइनस का तो दिखा दिया एक बार, बटे 2। तो क्या 4 - 2/2, और 4 में से 2 गए 2, 2 को 2 से भाग देंगे 1, तो इसका मान होगा 1। y के लिए y को जोड़ेंगे, -1 प्लस -3/2, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 4 हो गया, क्योंकि जुड़ तो जाएगा, साइन वही रहेगा। ये आ गया माइनस का 2, 2 दूनी 4। तो Pxy का मान आ गया हमारा बराबर है P1, -2, पहला मान आ गया हमारा। जिसे जैसे P का मान निकालना है, ऐसे ही हमने Q और R का मान निकालना है। अब Q का मान निकालेंगे, Q x, y, हमें पता नहीं है, लेकिन अनुपात Q की वजह से क्या बनता है, देखो Q यहाँ पे है, देखो इसके 4 हिस्से बन गए, 1 2 3 4। Q की वजह से एक हिस्सा इधर है, और उधर कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से। तो अनुपात क्या बनेगा Q के लिए, 1:3, 1:3। क्योंकि हम ये बेटा बार बार लिख के दिखाएंगे ना, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए Q के लिए एक हिस्सा इधर है
और 3 हिस्से ये इधर है, तो अनुपात क्या बन गया, 1:3। तो जब क्यू का x1 और y1 का मान निकालेंगे हम, तो पहले x1 का मान निकालेंगे। x1 के लिए वही तरीका, ये 1 है और उसका चलो मैं 3 को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 1 की गुणा किससे होगी, 2 से, और 3 की गुणा 4 से। वही फार्मूला है, 1 की गुणा -2 से प्लस, देखो क्यू इधर है तो ये इधर एक हिस्सा रह गया, उधर कितने हिस्से रह गए, 3 हिस्से रह गए, 3 हिस्से रह गए इधर। तो जब 1:3, अनुपात क्या बन गया, 1:3। क्यू से इधर 3 है, इधर 1 है, 1:3 आ गई, ठीक है। तो वही तरीका लगाएंगे, 1 की गुणा करेंगे 2 से, और 3 की गुणा करेंगे 4 से x के लिए। 3 की गुणा की 4 से, डिवाइड 1+3, क्योंकि अनुपात क्या है, 1:3। तो ये हो गया -2, 2 एकम 2, माइनस का हो गया 4×3=12/4, ठीक है। तो ये हो गया 12 में से 2 गए 10/4, 2×5=10, 2×2=4, ये आ गया 5/2, 5/2 आ गया ये, ठीक है। और y1 का मान क्या आएगा, y1 के लिए 1 की गुणा -3 से, 1 की गुणा -3 से करेंगे, 1 की गुणा किससे, -3 से। यहाँ 1 की गुणा y के लिए -3 से हो जाएगी, प्लस तो बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक रेखाखंड है, और रेखाखंड कैसे बना, 2 पॉइंट्स को ये जोड़ के, और ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक पॉइंट ले लिया हमने ए, इसका मान है 4, दूसरा पॉइंट ले लिया बी, इन दोनों को जोड़ते ही बन गया रेखाखंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट है -2, -3। अब ये कह रहा है कि उन बिंदुओं का मान ज्ञात करो जो कि इस ए बी रेखाखंड को 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये 2 पॉइंट हैं जो इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक का नाम पी रख दिया, एक का नाम क्यू। एक के निर्देशांक मान लिए x, y, एक के मान लिए चलो x1, y1 मान लिए, दूसरे के हुए x2, y2, ठीक है। तो पहले मान निकालेंगे p x1, y1 का। देखो ये यहाँ पे अनुपात कितना है, जब हम पॉइंट P को लेते हैं, अनुपात अगर इसको मान लें तो 1:1 हिस्सा इधर है और 2 हिस्से इधर है, ठीक है। तो इसमें x1 का मान क्या बनेगा, ऐसे इस तरह से गुणा हो जाएगी, 1 की गुणा -2 से, प्लस इस 2 की गुणा 4 से x के लिए, क्योंकि x के लिए x वाले से ही गुणा करते हैं, और नीचे इनका अनुपाती जोड़ 1+2, अनुपात है 1:2। जब P बिंदु लेंगे तो एक हिस्सा इधर है और 2 हिस्से इधर है, गुणा करो, 2 एकम 2 माइनस के, प्लस 4 दूनी 8, और नीचे आ गया 2 और 1 3, तो ये आ गया बेटा 8 में से 2 गई 6/3, 3 दूनी 6, x का मान आ गया 2, x1 का। ऐसे ही y1 के लिए 1 की गुणा y वाले से करेंगे, -3 है, प्लस 2 की गुणा y वाले से, इसका मान -1 है, नीचे तो वही अनुपाती जोड़ m+n, जैसे फॉर्मूले बताया था मैंने आपको। तो 3 एकम 3, लेकिन माइनस का, ऐसे ही 2 एकम 2 माइनस का, डिवाइड बाई 2 और 1 3, या क्या -5/3। तो p का मान निकल आया, p x1 y1 बराबर है p 2, -5/3, ठीक है। पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरा हमने क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान कैसे निकालेंगे, लो जी,
क्यू x2 y2 इसके निर्देशांक हैं, निकालना है मान। ठीक है, इसको 1 नंबर 2 नंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात कितना है, अनुपात कितना है ध्यान से देखिए। क्यू यहाँ पे है, अब 2 हिस्से इस तरफ है और एक हिस्सा इस तरफ है। ठीक है, ये लिखने का मतलब यही था, कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। ठीक है, अब इस क्यू को ध्यान में रखेंगे तो 2 हिस्से इधर हैं, एक हिस्सा इधर, तो अनुपात बन गया 2:1, यानी इधर 2 की गुणा इससे करनी है, 1 की गुणा इससे करनी है। तो ये हो जाएगा x2 का मान निकालेंगे, 2 की गुणा करें, 2 की गुणा इस x वाले से, x के लिए x वाले से गुणा करते हैं हम, प्लस -3 की गुणा इस 1 की गुणा किससे करेंगे, x के लिए। देखो 2 की गुणा -2 से, 1 की गुणा 4 से, डिवाइड करेंगे 2 जमा 1, क्योंकि क्यू के लिए 2 हिस्से इधर हैं, 1 हिस्सा इधर है। तो ये हो गया -4 +4 डिवाइड बाई 3, ये तो 0/3 आ गया, यानी इसका मान आ गया 0। ठीक है जी, अब y2 का मान निकालते हैं। y2 के लिए फिर y से गुणा करेंगे, 2 की गुणा y2 ये रहा, दूर वाले से करते हैं ना, 2 की गुणा इस दूर वाले y से, दूर वाला y है -3 प्लस, अब 1 की गुणा y से, y है -1 डिवाइड बाई 2 जमा 1, ये हो गया -6 माइनस का 1 और 3 से डिवाइड, तो हो गया -7/3। तो क्यू का मान क्या आ गया, क्यू x2 y2 जो हमने निकालना था, इसका मान आ गया क्यू 0, -7/3। तो P और Q वो बिंदु हो गए जो कि इस AB को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। ये था सवाल नंबर 2, बिल्कुल आसान। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में क्या है कि भाई 2 लड़कियां हैं जो कि एक दौड़ में दौड़ रही है। ठीक है, और जो इसमें एक लाइन में दौड़ती हैं, 100 गमले रखे हुए हैं। एक लड़की दौड़ रही है दूसरी लाइन में, एक लड़की दौड़ रही है 8वीं लाइन में। तो हम उनको ऐसे मान लेते हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी। ये मान लो पहली लड़की है, ये दूसरी लड़की है। इसको ए बी भी लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं। अब दूसरी लाइन में दौड़ रही है तो वो उसका एक्स का मान हो गया 2, और वाई का मान क्या होगा कि वो जो टोटल गमले हैं ना, उनका चौथा हिस्सा उसने कवर कर दिया है। ठीक है, और दूसरी जो लड़की है वो 8वीं लाइन में है, और जो जितने भी गमले हैं, 100 गमले हैं, उनका पाँचवा हिस्सा उसने कवर कर दिया है। तो ये इनके बीच की दूरी हमने निकालनी है। तो इसको काट के देखो, ये 25 आ गया और ये आ गया 20, यानी निर्देशांक क्या बने, दोबारा फिर से लिख रहा हूँ, ये बन गया 8,20 और ये बन गया 2,25। ठीक है, दूरी निकालने का सूत्र मैंने बताया था, पी क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, दूरी निकालने का सूत्र क्या है, एक्स वाले में से एक्स वाला घटाओ, इसका एक्स वाला 8 है, इसका 2 है, तो 8 - 2 का वर्ग प्लस यहाँ पे वाई वाले में से वाई वाला 20 - 25। ये ध्यान देखो, पी क्यू लिखा है तो क्यू में से पी घटाना है बेटा, और क्यू में से पी घटा रहे हैं। एक्स वाले में से एक्स वाला घटाया, 8 में से 2 पूरे का स्क्वायर, प्लस जब भी दूरी निकालनी होती है, दूरी का सूत्र मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है 7.1 में। ठीक है, प्लस फिर वाई वाले में से वाई वाला घटाया, पूरे का स्क्वायर। तो ये आ गया दोनों के बीच की दूरी। 8 में से 2 गई 6, 6 का वर्ग, प्लस 20 में से 25 घटाएंगे तो -5 बचेगा, -5 का वर्ग। अब 6 का वर्ग क्या होता है 36, और -5 का होगा 25, तो दोनों का जोड़ कितना होगा 41। तो ये आ गया दोनों के बीच की दूरी वर्गमूल 61, 41 नहीं भाई 61, 36 और 25 61 होते, बिल्कुल सही है 61। ठीक है, तो ये आ गया 61।
तो ये था सवाल नंबर 3, कितना आसान था। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में देखिए, छोटे छोटे सवाल हैं। सवाल नंबर 4 में उसने कहा है कि भाई आप अनुपात निकालो। अनुपात निकालो जिसमें कि दो पॉइंट्स को डिवाइड करना है ना, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम हर बार की तरह। 2 पॉइंट्स, उनका नाम रख दिया ए बी, ठीक है। तो इसमें -3, 10 ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 6, -8। इनको जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी नाम हो गया इसका। इसको डिवाइड कर रहा है एक बिंदु, इसका नाम रख दिया पी, और ये लिख दिया उसने कि उसके निर्देशांक है -1, 6। तो ये किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो हम अनुपात को मान लेंगे k अनुपात 1। अनुपात नहीं दिया, मान लेंगे, माना p -1, 6 ए बी को k अनुपात 1 में भाग करता है, ठीक है। तो सूत्र लगा देंगे, किसी एक का मान ले लो। मान लो मैंने x का मान लिया, x का मान 1। अब x कैसे निकालते थे, k की गुणा दूर वाले x से, और 1 की गुणा दूर वाले x से इधर। तो k की गुणा किससे कर देंगे, k की गुणा कर देंगे इधर, क्योंकि x का मान लिया है तो x का वाला लूँगा। k की गुणा 6 से, प्लस 1 की गुणा -3 से, बटे अनुपाती जोड़, ठीक है। कितना आसान है। तो -1 बराबर है 6 के, और ये हो गया -3 बटे k जमा 1। आर पार गुणा कर दो, आर पार गुणा करेंगे तो उधर आ गया माइनस का k, माइनस का 1, क्योंकि -1 से गुणा हुआ है, ठीक है। और इधर आ गया 6k -3। तो बेटा k को एक तरफ, बगैर k को दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, k को इधर ले आते हैं, 6k + k, और ये माइनस का 1 है, प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये 7k बराबर है 2। तो k का मान क्या हो जाएगा, तो k हो जाएगा 2/7, यानी 2:7 या 2:7। ये हमें अनुपात बताना था, क्योंकि k अनुपात 1 है ना। देखिए आप, k अनुपात 1 है तो हम लिखेंगे 2/7:1। ये उधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:7। ये हमने निकालना था बेटा अनुपात। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, सवाल नंबर 4, ठीक है। तो बिल्कुल आसान से सवाल है, आप सभी कर सकते हैं। और बेटा शनिवार को आपका क्विज़ भी है कल, तो सभी बच्चों ने क्विज़ में पार्टिसिपेट करना है। अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसको बहुत लॉस होगा बेटा, सुनो, उसके मार्क्स नहीं लगेंगे आगे किसी भी उसमें, ये ध्यान देना। और ये सब बच्चों को मैं नोट कर रहा हूँ, और प्रिंसिपल की तरफ से मैसेज आया है, ऐसे बच्चे पे ध्यान रखो। और अगर ज़्यादा ढिलाई बरते हैं काम करने में तो नाम भी कट सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपने। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि कौन से अनुपात में बांटता है 2 बिंदु है हमारे पास, ए और बी। इनको मिला देंगे तो रेखाखंड बन जाएगा ए बी। अच्छा, बिंदु ए का मान रखता हूँ मैं, 1, -5। 2 बिंदु थे बेटा, हमने मान रख दिए, बी का मान रख दिया -4,5। अब ये कह रहा है कि अनुपात बताओ, किस अनुपात में जो वो बिंदु है इसको बांटता है, और वो एक्स एक्सिस, ये जो है ना लाइन, जो रेखाखंड है, इसको कौन बांट रहा है,
एक्स एक्सिस है इस तरह से, ये मान लो वाई एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस है इस तरह से। अगर एक्स एक्सिस पे है कोई बिंदु तो एक्स एक्सिस पे एक्स का तो मान होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0। अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पे है तो हम लिखेंगे माना पी एक्स कोमा 0, एक्स एक्सिस पे तो ये मानेगा, ठीक है। एक्स कोमा 0 ए बी को, अच्छा अनुपात निकालना है तो अनुपात हम मान लेते हैं के अनुपात 1 को के अनुपात 1 में भाग करता है, के अनुपात 1 में भाग करता है। के इस तरफ है, 1 इस तरफ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, के अनुपात 1। तो बेटा हमने के का मान निकालना केवल, तो जो बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या बन गए, एक्स कोमा 0। तो हम एक्स भी ले सकते हैं, 0 भी, लेकिन एक्स से मान नहीं है तो हम इसका 0 लेंगे, और 0 क्या है, इसका वाई निर्देशांक है। तो वाई के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, के की गुणा किसे करेंगे, वाई से, दूर वाले वाई से। एक की गुणा किसे करेंगे, वाई से, यानी के की गुणा मैंने 5 से की, के की गुणा वाई तो 5 है, एक की गुणा -5 से की, प्लस एक की गुणा -5 से, नीचे अनुपाती जोड़ के जमा 1, ठीक है। तो ये आ गया 0 बराबर है 5 के -5 बटे के प्लस 1। के प्लस 1 जब उधर 0 से गुणा होगा तो इसका मान हो गया 0, इधर है क्या 5 के -5, ठीक है। तो इधर बराबर 0 है तो 5 के का मान आ गया 5 के बराबर, और के का मान आ गया 5 बटे 5 यानी 1, के का मान आ गया 1। तो के का मान 1 हो गया, इसलिए अनुपात क्या हो गया, अनुपात जो था वो था, इसलिए अनुपात क्या है, के अनुपात 1 था, के का मान क्या है 1, 1 अनुपात 1, अनुपात क्या है 1 अनुपात 1, यानी वो बिंदु है वो मध्य बिंदु है। तो ये बिल्कुल आसान सवाल था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, ठीक है। इसके हमने बिंदु मान लिए ए बी सी डी, ठीक है, और उनके नाम भी लिख लिए 1 2, बी का मान रख दिया 4 कोमा वाई, ठीक है, सी का मान रख दिया x कोमा 6, और डी का मान रख दिया 3 कोमा 5। तो हमने इनका मान निकालना है x और y का। अच्छा ये समांतर चतुर्भुज की का एक गुण है बेटा कि जो इसके डायगोनल होते हैं ना, विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है ना, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को बोलते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। तो दोनों का मध्य बिंदु सेम यही है, ओ ए सी का भी, और विकर्ण कौन से हैं, एक तो ए सी हो गया, एक बी डी, तो दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु विकर्ण है, ये विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु बराबर है विकर्ण, दूसरा विकर्ण क्या है बी डी का मध्य बिंदु, दोनों के मध्य बिंदु बराबर होंगे, ये हमने बोला अभी, ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो इसमें मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या है, 1 जमा एक्स बटे 2 कोमा एक्स वाला मान आ गया, 2 जमा 6 बटे 2, ये वाई वाला आ गया। ऐसे ही बी डी का एक्स में एक्स जोड़ो, 3 जमा 4 बटे 2, 5 जमा वाई बटे 2। अब देखिए दोनों के विकर्ण बराबर हैं तो उनका एक्स वाला पार्ट एक्स वाले के बराबर है, वाई वाला के, इसमें इसका मान आ गया एक्स प्लस 1 बटे 2, और ये क्या है 8 बटे 2 यानी 4, और ये हो गया 7 बटे 2, और ये हो गया वाई प्लस 5 बटे 2। तो इन दोनों से क्या मान निकल के आया
कि भाई एक्स वाले के बराबर है 7/2 और यहाँ पे वाई वाले के बराबर है 4। ठीक है, तो पूरे के नीचे 2 है ना ये, ऐसे। तो ये 2 उधर गुणा कर दो, ये हो गया x जमा 1 का मान क्या आ गया 7/2 गुणा 2 यानी 7 रह गया। तो x का मान आ गया x + 1 = 7। तो x का मान क्या आ गया बेटा, x का मान आ गया 7 - 1 = 6। x का मान 6 आ गया। ऐसे ही y का मान निकालो, y का मान y जमा 5 बराबर है 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, y बराबर है 8 - 5 3। तो हमने x का मान लिया, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर है 3। ये था सवाल, बिल्कुल आसान सा। देखिए सारे सवाल बिल्कुल आसान हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 60 पे। सवाल नंबर 7 नंबर सवाल। इसमें एक आपके पास वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का आपको ये वृत्त आप खींच लीजिए, ठीक है, ये इसका व्यास ले लीजिए, ठीक है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अच्छा, इसमें 2 बिंदु हैं आपके पास, ए और बी, ठीक है। दोनों किनारों पे डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई जो आपका व्यास है इसके बिंदु, ठीक है, ए और बी हैं जो किनारे हैं, और बी का मान है 1,4। और इसका जो केंद्र है, आपको पता है केंद्र व्यास को 2 समान भागों में बांटता है। इसको ओ भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, चलो ओ लिख दिया। इसका मान है 2, -3, ठीक है। तो आपने ए का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे क्योंकि केंद्र व्यास को समद्वि विभाजित करता है, तो सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना, 2 समान भागों में बांटता है, तो सूत्र लगा देंगे कि भाई इसलिए x में 1 जोड़ा बटे 2, और वो किसके बराबर है 2 के। इन दोनों का मध्य बिंदु का, तो ये लिख देंगे हमें मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिया हमने। तो x वाले में x वाला जोड़ो, 2 से भाग देते तो ये मध्य बिंदु आ गया। दूसरा y वाले में y वाला जोड़ो 4, 2 से भाग 2 आ गया -3। तो इन दोनों का मान निकाल देंगे। इससे क्या आएगा, x जमा 1 का मान कितना आ गया 2 दूनी 4। तो यहाँ से x का मान आ गया 4 - 1 बराबर है 3। ऐसे ही y + 4 कितना हो गया, गुणा करो इसको जैसे ही किया था, -6, और y का मान आ गया -6 और -4 -10। तो इसलिए AXY जो था उसका मान आ गया A 3, -10। कितना आसान है सवाल, देखिए सवाल कितना आसान है, ठीक है। तो ये था बेटा सवाल नंबर 7। और अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 में क्या है आपको 2 बिंदु दिए हैं फिर से, ठीक है। सवाल नंबर 8 को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, इसमें आपको 2 बिंदु दिए हैं ए और बी, वो बिंदु ले लेंगे हम ए बी, दोनों को जोड़ेंगे तो रेखाखंड बन गया। बिंदु का मान रखता हूँ -2, -2, ठीक है। बी का मान है 2, -4। कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि बिंदु एक पी है यहाँ पे, वो पी बिंदु ऐसे है कि ये ए पी, इस पी बिंदु की इस हमने करना क्या है, एक तो पी
बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, हम इसको निर्देशांक मान लेंगे एक्स वाई। ठीक है बेटा, निर्देशांक इसके हम मान लेंगे एक्स कोमा वाई। ठीक है, निर्देशांक मान लेंगे। अच्छा, जो दिया है प्रश्नानुसार अगर हम लिखें, प्रश्नानुसार शर्त क्या है कि भाई जो ए पी है ना वो है 3/7 AB। ध्यान से सुना उसको। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आर पार गुणा करूँ तो 7 इधर गुणा करूँ, 7 AP बराबर है 3 AB। लेकिन ए बी किससे मिलके बना है, ए बी तो ए से लेकर बी तक है, ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस बी पी, यानी 7 AP बराबर हो जाएगा 3 AB को 2 हिस्सों में, ए बी ए पी प्लस पी बी। देखो ए से लेकर बी तक का मतलब क्या है, ए से पी तक जाओ और पी से बी तक जाओ। ठीक है, तो ये बन गया 7 AP बराबर है 3 AP प्लस 3 PB। अब AP वाली दो रकम होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया 7 AP, उसमें से 3 AP को इधर ले आओ, इधर रह गया 3 PB, तो ये हो गया 4 AP बराबर है 3 PB। अब ध्यान से देखो, हमने अनुपात निकालना था, AP बटे PB में कर देता हूँ। AP बटे अगर PB लिखूँ तो इसका जो 4 है, इसका 3 यहीं रहा, इसका 4 इसके नीचे आ गया, तो अनुपात क्या आ गया 3:4। ये हमने निकालना था। ठीक है भाई, PB को इसके नीचे ले गए, 4 को इसके नीचे ले गए, 3:4। अब हमने P का मान निकालना है, वो बिल्कुल सिंपल है, पहले बता चुका हूँ आपको। अब अनुपात पता चल गया, PXY का मान आसान है। देखो पूरे सवाल में ना 2 बिंदु मिलेंगे हमेशा, तीसरा ये बीच में बिंदु होगा जो कि इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगा, या तो इस बिंदु का मान दिया होगा या रेखाखंड ये अनुपात दिया होगा। 1 2 3 चीज़ देंगी, चौथी निकालनी होगी। अब अनुपात हमें पता चल गया, इसका मान निकालना है। अब PXY का मान निकालना है। ठीक है, आसान है। कैसे, x का मान कैसे निकालते हैं, 3 की गुणा दूर वाले x से, 4 की गुणा दूर वाले x से। x के लिए 3 की गुणा करूँगा मैं, यहाँ पे 2 है, प्लस 4 की गुणा यहाँ पे -2 है बटे 3 + 4, तो इसका मान आ गया यहाँ पे 3 दूनी 6 और माइनस के 6/7। 6 नहीं भाई 8 बनेगा, 4 दूनी 8 होता है, 3 दूनी 6 प्लस माइनस 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस का 8 हो गया, तो ये बच गया -2/7। ये x का मान आ गया। इसी प्रकार y का हम निकाल देंगे। y का कैसे निकालेंगे, देखिए इधर, हाँ जी, y के लिए 3 की गुणा -4 से और 4 की गुणा -2 से। 3 की गुणा -4 से और 4 की गुणा -2 से बटे 3 + 4, तो ये गया -12 और -8/7 -20/7। तो जो हमें XY का मान निकालना था PXY, वो हो गया P -2/7 -20/7। ये वो बिंदु था। 2 चीज़ें निकालनी थी, एक तो इसमें अनुपात निकालना था, हमने अनुपात निकाल दिया, दूसरा P का मान निकालना था। एक बार फिर से देख लीजिए आप पूरा सा यहाँ से अच्छे से। बेटा अगर आपको लगता है कि जल्दी हो गया तो आप उसको वीडियो को वहाँ रोक लें आराम से और फिर करें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। 8 तो हो चुका है, 9 पे चलते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या करना है, ये कह रहा है कि एक जो 9वें सवाल में कहता है कि 2 बिंदु हैं, ठीक है, ए और बी, मैं उनका मान रखता हूँ, इनको मिलाएंगे तो रेखाखंड बन गया। इस बिंदु का मान है -2,2, इस बिंदु का मान है 2,8। इनको ना 4 हिस्सों में बांटा गया है।
4 हिस्सों में कैसे बटेगा, एक तो पहले बीच में, इसका नाम मैंने पी रख दिया, एक फिर ए और पी का आधा कर दो, एक और पी और बी का आधा कर दो, 4 हिस्से हो गए। ठीक है, तो इसका अगर मैं नाम पी रखता हूँ, इसका क्यू रखता हूँ, इसका आर रख देता हूँ। तीनों के हमने निर्देशांक ज्ञात करने हैं, पी क्यू आर का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमने ज्ञात करना है। तो इसको निर्देशांक लिख देता हूँ, इसके लिख देता हूँ x1 y1, इसके लिख देता हूँ x2 y2 और इसके लिख देता हूँ x3 y3। पी क्यू आर का मान निकालना है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए। पहले हम निकालेंगे पी का मान, पी का मान निकालेंगे। ठीक है, पी का मान निकालेंगे तो पी x1 y1 का मान निकालना है। अच्छा, अनुपात क्या होगा इसके लिए, अनुपात में लिख देता हूँ। अनुपात क्या बनेगा, पी ये है, इसके इधर 2 हिस्से हैं, 2 इधर हिस्से हैं, यानी अनुपात हो गया 1:1। उधर भी बराबर है, उधर 2:2 कहोगे तो 2 से कट के 1:1 आ जाएगा, यानी पी मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना बहुत आसान है। एक्स में एक्स जोड़ो, -2 + 2/2, ये एक्स वाला हो गया। ठीक है, ये आ गया 0/2, इसका मान 0 आ गया। और ऐसे ही y1 मध्य बिंदु में y जोड़ो, 2 + 8/2, 10/2 और 2 × 5 10, 5, यानी जो हमने पी x1 y1 निकालना था उसका मान आ गया। पी x1 का मान क्या है, 0 है, और y1 का मान है 5। ये पहला पार्ट निकल गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमने करना है दूसरा और तीसरा। कितना आसान है। अब क्यू की बारी है, क्यू x2 y2 हमने निकालना है। तो अनुपात क्या है इस बार, क्यू कहाँ पे देखो पहले तो, क्यू ये रहा। क्यू में एक हिस्सा इधर होता है, 3 हिस्से इधर, तो अनुपात बना 1:3। अब दिमाग में ये रखना है, 1 इधर है, 3 इधर है, 1 की गुणा करूँगा 2 से, 3 की गुणा करूँगा -2 से, ऐसे ही फिर y के लिए। तो पहले x2 निकालेंगे। x2 के लिए क्या होगा, 1 की गुणा मैं इस 2 से करूँगा, प्लस, और इधर हिस्से 3 हैं, ये एक हिस्सा दूर वाले से करना है ना, इधर क्यू के हिसाब से एक अनुपात इधर है, 1 की गुणा 2 से, और ये इधर 3 बड़ी -2 से, प्लस 1 + 3, तो ये हो गया 2 × 2 -2 × 6/4, ये हो गया बेटा -4/4। इसका मान आ गया 1, इसका मान कितना आ गया, 1। ठीक है, -1, ठीक है। अब y2 का मान निकालेंगे। y2 के लिए ऐसे अनुपात 1 की गुणा y का कितना है, 8, 1 × 8, प्लस, और इधर 3 हिस्से इधर से क्या हो गए, 3 की गुणा 2 से होगी, 3 × 2/1 + 3, ये हो गया 8, 8 × 8, 3 × 6/4, 14/4, यानी 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 7/2। यानी दूसरा बिंदु भी हमारा क्या आ गया, जो क्यू था, क्यू x2 y2, उसका मान आ गया, क्यू x2 का मान आया -1 और y2 का मान आया 7/2। ये दूसरा बिंदु आ गया हमारा। अब लास्ट रह गया r का मान निकालना। r के लिए r x y, x3 y3 का मान हमने निकालना है। अब की बार अनुपात क्या है, अनुपात ध्यान से देखिए ऊपर, r यहाँ पे हमारा, अब 3 हिस्से उधर हैं, एक हिस्सा इधर है, तो अनुपात उलट गया, 3:1। ठीक है, तो x3 के लिए क्या आएगा, जहाँ हम 1 से कर रहे थे अब 3 से करना है, तो इधर 3 की गुणा 2 से, 3 × 2, प्लस इधर एक हिस्सा रहेगा, 1 की गुणा -2 से, x के लिए कर रहे हैं 3 + 1, 3 + 1, तो ये हो गया 3 दूनी 6, -2/4, 4/4, इसका मान आ गया 1। ऐसे ही y3 क्या हो जाएगा, 3 की गुणा, क्योंकि इधर 3 हिस्से, 3 की गुणा 8 से, प्लस एक हिस्सा इधर है, 1 की गुणा 2 से, 1 की गुणा 2 से। ठीक है, और ये आ गया आपका 3 + 1, तो 3 × 8 = 24, 2 × 2/4, 26/4,
2 पे 13, 13/2 आ गई। ठीक है बेटा, तो ये आखिरी बिंदु भी आ गया हमारा। इसका नाम था R(x3)(y3) बराबर है R(1,13/2)। तो ये था सवाल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवालों में गिनती होती है इसकी। ठीक है, ये छोड़ना नहीं कोई भी सवाल। एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये P का मान निकाल दिया, यहाँ पे Q का मान निकाल दिया, और ये नीचे R का मान। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 9 और इसके बाद लास्ट सवाल। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट। कितनी आसान एक्सरसाइज थी बेटा। इस बार आपके सिलेबस में 7.1 और 7.2 दो ही एक्सरसाइज हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपने अच्छे से कर लेना है। कल के जो एक टेस्ट होएगा शनिवार को, उसमें इसी में से आना है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों की ये पहले ही करवा दी है। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कह रहा है एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज वर्ग जैसा ही होता है लेकिन वर्ग नहीं होता। इसके कोण जो 90 के नहीं होते, 90 से कम होते हैं, तिरछा होता है ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो आप। भुजाएं सारी बराबर होती हैं, ये इसके विकर्ण होते हैं। अगर मैं नाम लिखूं ABCD, हमने इसका ना क्षेत्रफल निकालना है। इसने शीट्स दिए हैं, शीट्स लिख देते हैं। शीट्स बने सिरे। पहला A का मान रख देते हैं हम 3,0, 3,0 दिया हुआ है। जो B क्या है इसका, B है 4,5, C है -1,4 और D है इसका -2, -1। ठीक है, इसका हमने निकालना है क्षेत्रफल। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना बेटा, का क्षेत्रफल, इसका एक सूत्र है कि भाई 1/2 करो आप, और क्या करो, विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल यानी विकर्ण एक तो AC निकाल दो और एक BD निकाल दो, यानी AC गुणा BD। AC का मान निकालो BD का, उसको 2 से भाग दे दो, ये आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और AC क्या है, भुजा है, दूरी है। AC दूरी है, BD भी दूरी है, तो AC निकालते हैं पहले। AC का मतलब क्या है, C में से ही घटाएंगे, दूरी निकालनी आती है। देखो C में से -1 -3 का वर्ग। सबसे पहले यही दूरी का सूत्र सिखाया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी A और C के बीच की दूरी, जो पीछे लिखा होता है उसमें से पहले वाला घटता है। x वाले में से x वाला पूरे का वर्ग प्लस y वाले में से y वाला 4 - 0 का वर्ग। तो ये आ गया आपका, तो -4 का वर्ग, और ये आ गया 4 का वर्ग। तो -4 हो या 4 हो, 4 का भी 16 होता है, -4 का 32। तो 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा 16 का 4 आ गया, 4 वर्गमूल 2 आंसर आ गया इसका, AC का मान। और इसी प्रकार हम निकालेंगे BD निकालेंगे। BD कैसे निकलेगा, D में से भी घटाओ, लो जी। D क्या हमारा, x वाला -2, उसमें से घटा दिया 4 का वर्ग प्लस -1 -5 का वर्ग, ये बराबर हुआ माइनस का 6 हो गया, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, जुड़ तो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, प्लस ये भी -6 हो गया का वर्ग। तो ये आ गया 36 + 36। ठीक है, यानी 36 + 36 72 भी लिख सकते हैं, या 36 गुना 2 भी लिख सकते हैं। 36 गुना 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 वर्गमूल 2 इसका मान आ गया। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे अब, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या था, 1/2 गुणा AC गुणा BD, यही था ना। तो मान रख दो इनका, 1/2 गुणा AC का मान आया है 4 वर्गमूल 2 और BD का मान आया है 6 वर्गमूल 2। किसी एक को काट दो आप, 2 दूनी 4, तो क्या 6 दूनी 12, बगैर वर्गमूल वाले गुना 12 गुणा वर्गमूल 2 की 2 बार गुणा है तो वर्गमूल 2 का वर्ग हो गया, और अगर वर्गमूल का वर्ग हो तो ये कट जाता है।
यानी इसका मान आ गया 12 गुणा 2, वर्गमूल 2 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट गया, 2 आ गया, 12 दूनी 24, 24 वर्ग इकाई। ठीक है, ये मान आ गया इसका। तो ये था सवाल नंबर 10। एक बार बच्चों अच्छे से देख लो मेरे बेटा, और फिर से एक बात सुने सभी मेरे बेटा, आपकी बोर्ड की क्लास है, तो अगर नियत से पढ़ना है ना तो शुरू कर दो मेरे बेटा। ठीक है, कुछ बच्चे जो घर पे अब भी बैठे हैं ना, उनके माँ बाप को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे ध्यान दो। ठीक है, इनको पूछो कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हाँ, और आप देखा करो ये काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं काम कर रहा है तो हमारे को बताओ। कई बार ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, माँ बाप की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे पे ध्यान दें। बोर्ड की क्लास है बच्चों, इसलिए जी तोड़ मेहनत बहुत ज़रूरी है अगर अच्छे नंबर से पास होना है तो। यही नंबर आपको जीवन भर काम आएंगे मेरे बेटा, इसे दिल लगा के पढ़ो। इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, ठीक है, और इसके सारे सम अच्छे से दोहराई करो। इसको वीडियो को सब्सक्राइब करो, आता है ना सब्सक्राइब करना, सबको आता है, व्हाट्सअप चलाना, यूट्यूब चलाना। ठीक है, सब्सक्राइब करो, अच्छे से वॉच करो, अपनी फेयर कॉपी पे करो। ठीक है, और फिर चेक भी करो। ठीक है बेटा, थैंक यू सभी का। ठीक है, और अच्छे से काम करो। वेरी गुड, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।